हम लोग डिस्कस करेंगे लैडर नेटवर्क। तो इसमें लैडर नेटवर्क जो इन्फिनिटी तक जाता हो, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है कि अगर आप एक्चुअल में करने लगें तो इन्फिनिट का मतलब यह है कि कब तक जाएगा कुछ पता नहीं है। अगर आप इसको एग्जैक्ट बनाना चाहें तो कि यहाँ और बनाते जाएं, उसका इक्विवेलेंट इधर से निकालते रहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। तो इसका एक शॉर्ट तरीका, अप्रॉक्सीमेट तरीका ये है कि ए और बी के क्रॉस आर ए बी मान लेते हैं इक्विवेलेंट जो निकालना है। तो इनफाइनाइट में से एक जोड़ा छोड़ देते हैं, बाकी आगे का जो है उसको मान लेते हैं। तो इसके 1 और 2 के क्रॉस भी आर ए बी मान लेंगे यहाँ पे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट में से एक अगर निकाल भी देते तो फ़र्क इनफाइनाइट ही रहेगा। अप्रॉक्सीमेट तरीका है करने का, तो करके देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आर, ये हो गया आर आर, और 1 और 2 के क्रॉस जो है वो आपका ये आर ए बी है और ये भी आर ए बी है। तो आर ए बी की वैल्यू निकालनी है, या आर ए बी ले लिया कि एक को छोड़ने के बाद भी मतलब इसकी वैल्यू आर ए बी के बराबर मान लिया। यही तरीका ही है करने का इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं तो इसका इक्विवेलेंट आर ए बी क्या होगा, ये दोनों पैरेलल फिर ये सीरीज में। तो आर ए बी किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस ये दोनों पैरेलल, तो आर इंटू आर ए बी अपान आर प्लस आर ए बी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए इधर, आर प्लस आर ए बी, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर आर ए बी प्लस आर आर ए बी। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आर आर ए बी प्लस आर ए बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर ए बी। अच्छा, ये कट जाएगा इससे, इसको इधर लेते जाएं तो आर ए बी का स्क्वायर माइनस आर आर ए बी माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग को आर ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य का फार्मूला लगेगा। श्रीधराचार्य जी का फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। तो यहाँ से अगर देखिए तो एक्स क्या है, आर ए बी है, माइनस बी माइनस, और ये माइनस पहले से है तो प्लस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू सी की वैल्यू -1, तो -1 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगी आपकी आर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4। अच्छा, यहाँ पे सी की वैल्यू -1 नहीं है, माइनस आर स्क्वायर होगी, 4r स्क्वायर। यहाँ पे सी कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू सी होगी। तो ये आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा, अगर इसको करते हैं आप r प्लस अंडर रूट 5, बाहर r आ जाएगा बाई 2, r कॉमन ले लीजिए, रूट 5 प्लस 1 अपान 2 ओम। ये आर ए बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक चीज़ जो देख सकते हैं हम लोग वो ये है कि माइनस हटा दिया। माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि रूट 5 की वैल्यू जो है, रूट 5 की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, तो माइनस लेते तो आर की वैल्यू माइनस में आ जाती, वो ठीक नहीं रहती। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और है इसमें, सोच सकते हैं कि 1 2 से लेने की जगह 3 4 से ले लेते, क्योंकि एक हटा रहे इनफाइनाइट से, वैसे 2 अभी हटा सकते थे, लेकिन उसमें आपको समझना होगा कि ये इक्वेशन जो है वो बहुत आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और इसलिए हम लोग सिर्फ एक को लेते हैं। अगर यहाँ से भी लेते आप आर ए बी लेते और फिर ये पूरा इक्विवेलेंट निकालते सेम प्रोसेस से, तो और कॉम्प्लिकेट हो जाता आंसर और अप्रॉक्सीमेशन भी कम ही होता।
दूसरा जो एक टिपिकल ये आता है कि इसमें वैल्यू कांस्टेंट ना होके एक कांस्टेंट के से बढ़ती जा रही है, एक कांस्टेंट के से बढ़ती जा रही है। सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से 1 और 2 के क्रॉस लेंगे तो यहाँ पे अगर आर ए बी है तो ये मैथमेटिक्स का है, हमको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से अगर लेंगे इक्विवेलेंट तो के आर ए के टाइम्स हो जाएगा। से अगर 1 और 2 से लेंगे तो इस साइड का इक्विवेलेंट जो होगा वो के टाइम्स आर ए बी होगा। इसको आपको समझना ही पड़ेगा, मैं नहीं समझा सकता अभी। तो ये आपका आर, ये आर 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 ए बी, आर ए बी के क्या है कांस्टेंट, और यहाँ पे अब आर ए बी ना होके के टाइम्स आर ए बी हो जाएगा। और ऐसे ही जैसे पहले किया है क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं इसको। तो आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए बी हो जाएगा आर प्लस आर इंटू के आर ए बी अपन आर प्लस के आर ए बी। और सेम जैसे पहले सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके।